नमस्कार, जीन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम जीन के अंदर मौजूद हैं और जिस शख्सियत को आप देख रहे हैं, वीरेंद्र घोगड़िया उचाना विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़े और बड़ी बड़ी पार्टियों के नाक में दम किया। बड़े बड़े नेताओं के राजघरानों के लोगों को जो है दिलों में दहशत पैदा हुई इनके नाम से, इनके वोटों के नाम से हुई या फिर इनके काम के नाम से हुई। आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे जो है ब्रिजेंद्र सिंह एक सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं। उस यात्रा को लेकर इन्होंने सवाल खड़े किए। इनसे खास बातचीत करेंगे कि क्यों वो सवाल इन्होंने खड़े किए हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार आपको भी और आपके दर्शकों को। आपने सद्भाव यात्रा को लेकर के सवाल खड़े, क्या मानते हैं सद्भावना यात्रा क्यों जरूरी है? ब्रिजेंद्र सिंह ने जो यात्रा का उद्देश्य बताया, मैंने उसके ऊपर सवाल खड़े किए। यात्रा निकालो, हर आदमी का हक है, लेकिन जो बात बताकर वो यात्रा निकाल रहे हैं वो हजम होने वाली नहीं। ब्रिजेंद्र सिंह ने कहा कि मैं बीजेपी ने लोगों का भाईचारा खराब कर, उस भाईचारे को बनाने के लिए मैं सद्भाव यात्रा की। तो ब्रिजेंद्र सिंह से मैं कहना चाहूँगा कि जब बीजेपी ने लोगों का भाईचारा खराब कराया था 2016 में, जब जाट आरक्षण आंदोलन चल रहा था, जब हर जाति एक दूसरे की दुश्मन बनी थी, उस समय आपने निकालनी चाहिए सद्भावना यात्रा। उस समय तो आपको राजनीति का त्याग नहीं है आपसे, उस समय तो राज भोग रहे थे, लड़ाई चल रहे थे। आज सद्भावना यात्रा याद आएगी। आपने सद्भावना यात्रा निकालनी चाहिए थी जब किसानों के ऊपर लाठियाँ बरस रही थी, जब किसानों के हक छीने जा रहे थे, किसानों के आगे कांटों के तार बिछाए जा रहे थे, उस समय सद्भावना यात्रा निकालनी चाहिए। जब जरूरत थी किसानों को आपकी, उस समय आपको सद्भावना यात्रा याद नहीं। जब किसान के खिलाफ 3 काले कानून लेके आई थी बीजेपी, उस समय सद्भावना यात्रा निकालनी चाहिए थी किसान के साथ। उस समय तो आप बीजेपी के पक्ष में यात्रा निकाल रहे थे, ट्रैक्टर रैली निकाल रहे थे 80 में, और ये कह रहे थे इन किसानों को तो समझ नहीं आ रहा इनका फायदा कितना कृषि कानून होगा। आज किस चीज़ की सद्भावना यात्रा? आज तो ऐसा कुछ बीजेपी ने कराया भी नहीं जिससे भाईचारा खराब हो जाए। तो आप ये क्यों नहीं कहते कि ये तो सिर्फ उत्तर मोह में वीरेंद्र सिंह कर रहे हैं सब कुछ, और अपने बेटे को सेट करने का एक तरीका ढूंढ रहे हैं। भाई हरियाणा में यात्रा निकालनी, यात्रा आप निकालनी उचाने के लोगों की बात ठाओ ना आप, जिन लोगों की वजह से 50 साल से राजनीति कर रहे हो, जिन लोगों की वजह से 5 बार आप विधायक बने हो, आपकी धर्मपत्नी विधायक बनी है, बड़े बड़े पदों पर रहे हो केंद्र में, आपका बेटा MP बना है, उन लोगों की आवाज़ उठाओ। ब्रिजेंद्र सिंह ने जिस दिन की राजनीति ज्वाइन करी, एक मंच पे भी मेरे को उचाना के लोगों के बारे में बोलता सुना दो भाई, एक बार भी उचाना के लोगों के बारे में कहीं आवाज़ उठाई तो सारे हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत करेंगे। फिर तो पहले उचाना की तरफ तो ध्यान दे दो भाई, उचाना के लोगों के हालात क्या है, उनकी भी आवाज़ उठा लो। जैसे भाई यूँ है कि एक ड्रामा करना है राजनीतिक। पहले पिताजी ने ड्रामे करे लगभग 45 साल कि मुख्यमंत्री बनूंगा, और उस चक्कर में लोग आए वोट लेंगे। अब लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि आप यात्रा, हरियाणा की यात्रा का नाम पर आपने दोबारा फिर वोट दें। अब तो काम करना पड़ेगा, और ना ही हम लोगों को बेवकूफ़ बनने दें। हम आवाज़ उठाएंगे लोगों को सच्चाई बताएंगे लोगों को। अब लोग गुमराह नहीं होंगे। लोग लगातार बातचीत में या फिर कहें कि एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, लोग ये कहते हैं कि वीरेंद्र सिंह हो या फिर कोई भी हो, ब्रिजेंद्र सिंह को जो बागियों ने हरा दिया। बागी कौन था? बागी असली कांग्रेसी तो मैं था, जिसने कांग्रेस के लिए दिन रात एक की, जिसने कांग्रेस को धरातल पे मजबूत करा, जो कांग्रेस को 1837 वोटों से लेकर और 85,000 वोटों पर जिसने कांग्रेस को पहुँचाया, वो बागी है। जिसने अपनी मेहनत से कांग्रेस को सींचा, बागी तो वो है जो बीजेपी में से भाग के कांग्रेस में आए, 10 साल बीजेपी में जिनने मलाई चाटी और फिर एक साधारण परिवार के बच्चे की टिकट खोज के ले गए। बागी तो वो हैं। बाकी वो थोड़ा ही नहीं जिसने 10 साल कांग्रेस के लिए मेहनत की। तो कहने को तो कोई भी कुछ कह देगा, लेकिन जनता पागल थोड़ी नहीं है। लोगों को ये पता था कि कांग्रेस के लिए किसने काम किया, तो लोगों को पता है बागी कौन है। मैं असली कांग्रेसी था, बागी तो ब्रिजेंद्र सिंह था। जब कांग्रेस को बुरे समय में छोड़ के ब्रिजेंद्र सिंह के पिताजी कांग्रेस को छोड़ के गए थे, और जब कांग्रेस का ये देखा कि अब यहाँ भी मलाई चाटने का समय आ गया, जब कांग्रेस में आ गए, तो बागी लोग बता देंगे बागी कौन। बागी ब्रिजेंद्र सिंह था, वीरेंद्र घोगड़िया बागी नहीं।
कुछ फंडिंग की भी अफवाहें हैं या सच्चाई हो उजागर हो रही है? सच्चाई है तो वो सामने ला दो ना। मैं चैलेंज कर रखा है, प्रूव करके दिखा दो। 1 रुपया प्रूव कर दो कोई, पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो कोई भी दे दे। मैंने तो कहा था पीछे, 2 सिंध भी कह रहा था ब्रजेंद्र सिंह, प्रूव करो नहीं तो माना नहीं का केस करूँगा, दोबारा किसी ने कहा था। इनको एक जलन है कि एक साधारण परिवार का बच्चा राजनीति में कैसे उभर गया, तो तुम्हारे मुकाबले में कैसे खड़ा हो, तो उसको बदनाम करो किसी तरह से। और तो लांछन मेरे ऊपर कोई लगा नहीं सकते भाई, ये लोगों को गुमराह कर दो कि फंडिंग करिए फंडिंग करिए। भोले वाले लोग हैं, उनके मुकाम आज वो भी फिर उसे लाइन पर चल पड़े हैं जो ये नेता कहते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि प्रूव करके दिखाओ 1 रुपया भी। चैलेंज करता हूँ मैं, करो प्रूव। अगर फंडिंग होगी तो प्रूव तो होगी ना। हवा में तो पैसे आए नहीं कहीं ना, वो हवा के पैसे, तो प्रूव कर दो, फंडिंग पता लग जाएगा। वीरेंद्र घोगड़िया आप दोबारा मैदान में आए, किसान की लड़ाई लड़ने के लिए आए, बात करें समाज की लड़ाई लड़ने के लिए, क्या वीरेंद्र घोगड़िया आप लगातार इसी वे में चलते हैं? बिल्कुल, वीरेंद्र घोगड़िया तो चुनाव से अगले दिन ही मैदान में थे, लोगों के सुख दुख में इसी तरह में जा रहा है। हाँ, सक्रिय होने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि एक सदमा ही कह लीजिए, जब आप बिल्कुल किनारे पे पहुंच रहे हो और आपको वो रिजल्ट ना मिले जिसकी आपको उम्मीद थी, तो निश्चित तौर पर एक झटका लगता है। और मैं तो एक साधारण परिवार का बच्चा था, चुनाव में खर्च भी हुआ 4-5 करोड़, तो वो बातें भी सारी सुननी थी, लोगों के पैसे भी देने थे। तो ये थोड़ा इनके पैसे वहाँ तजोरी में रखे थे, उठा के मैंने दे दी। तो तेल वाले पंप वालों का भी हिसाब करना था, गाड़ी वालों का भी करना था, सामग्री वालों का भी करना था, और भी बहुत से खर्चे। वीरेंद्र जी, आप चुनाव के दौरान आपके अच्छा कैंपेनिंग चला हुआ था, लोग कह रहे थे कि वीरेंद्र घोगड़िया जो जीत जाएगा, आपका पूरी वे बनी होगी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि लास्ट वे में आप जो है पिछड़ गए? निश्चित तौर पर हम चुनाव जीते, और लोग ये भी कहते थे कि अब की बात जो वो बड्डा मूड पाटना था, तो जाना था। निश्चित तौर पर चुनाव जीत रहे थे। लास्ट के 2 दिन में मैं चुनाव आ रहा हूँ। वैसे तो बीजेपी जाति पाति का जहर बीजेपी फैलाती थी, लेकिन अब की बार ये काम वीरेंद्र सिंह ने करा। वीरेंद्र सिंह ने आखिरी टाइम पे प्रचार कर दिया, अपने आदमियों पर करवा दिया कि पंडित जीत गया, ऐसा प्रचार कर दो कि वो पंडित जीत गया। वो तो सच हो गया, तो वो तो सच हो गया, तो लोग फैसला नहीं कर सके, समझ नहीं सके। अगर लोग फैसला करते जहाँ खड़े हो, तो वीरेंद्र घोगड़िया के साथ खड़े हो, जीत रहा है, खड़े रहो। वो वीरेंद्र घोगड़िया से कम 18-20 हज़ार वोट पलटी मार गए कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की लहर भी थी, उन्होंने सोचा, लोग फैसला नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए कि जीत कौन है। नहीं तो हम जीत रहे थे। वो उधर जाने में ब्रजेंद्र सिंह तीसरे नंबर पर था, वो वहाँ आ गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के तीसरा जीतना ही था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने कहा कि कांग्रेस ने मुझे जैसे दूध से मक्खी निकाल कर, बिल्कुल, मैं अभी कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने मेरा यूज कराया, मेरे को ऐसे फेंक दिया आखिरी समय में जैसे दूध से मक्खी निकाल के फेंक दिया। मेरे को तकलीफ है इस बात की, दर्द है, पीड़ा है। किसको जिम्मेवार माना? मैं कांग्रेस पार्टी को जिम्मेवार मानता हूँ इसके लिए। कांग्रेस के जो फैसला करने वाले हैं उनको जिम्मेवार मानता हूँ। नेशनल लीडरशिप या हरियाणा लीडरशिप? इसमें दोनों ही हो सकते हैं। अगर हरियाणा लीडरशिप मेरी अच्छी पैरवी करती तो शायद लड़ाई और मजबूत होती। बिल्कुल जिम्मेवार है, क्योंकि मैंने कांग्रेस को अपने खून पसीने से सींचा है। मेरे रग रग में कांग्रेस थी, दिन रात काम किया कांग्रेस के लिए और दिल से काम किया, और बिना मतलब मेरा आर्थिक तौर पे बिना ब्योत होते हुए मैंने कांग्रेस के लिए बोझा उठाया, मैंने कांग्रेस के लिए कर्ज उठाया। किस नेता से उम्मीद मानते थे आपकी पैरवी करे? मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता मानता था, और उन्हीं से उम्मीद थी, दीपेंद्र हुड्डा से उम्मीद थी ज़्यादा मेरे को कि भूपेंद्र हुड्डा मेरी मदद करे। लेकिन एन टाइम में ना भूपेंद्र हुड्डा ने मेरे को बिगड़ी, ना भूपेंद्र हुड्डा ने। आज भी नाराज हूँ उनसे। अगर वो वैसे भी मेरी मदद करते टिकट की बजाय, तो भी मैं चुनाव नहीं आता। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो के नामांकन में शामिल? बिल्कुल, ब्रजेंद्र ने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और दीपेंद्र हुड्डा ने ब्रजेंद्र सिंह की मदद करी। नामांकन करवाने भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए, छात्र में प्रोग्राम जलसा करने दीपेंद्र हुड्डा आए, और जितने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के आदमी थे, पूरा हल्का उनको जानता था, सारे ब्रजेंद्र सिंह के साथ खड़े थे। एक सिंगल आदमी मेरे साथ नहीं था। तो ये तो हर आदमी जानता है कि मदद किसकी करी। लेकिन अब ब्रजेंद्र सिंह उस बात का एहसान ना मानने,
तो उसका क्या कह सकते हैं। आप कांग्रेस में थे, कांग्रेस के बड़े आला कमान के नेताओं से आपकी बातचीत थी, कांग्रेस से आप वाकिफ भी थे, बिल्कुल कांग्रेस के नेताओं से क्या कारण था कि आप उनकी बात नहीं कर पाए इलेक्शन के दौरान? ये था कि मैं कांग्रेस का जो मेरे टिकट जिन्होंने खुशी छीनी, वो एक बड़े बाप का बेटा था। मैं एक साधारण परिवार का बच्चा था। मेरी दौड़ वहाँ तक नहीं थी जहाँ तक उनकी दौड़ थी, इसलिए आसानी से वो मेरी टिकट पहुँच गई। मेरी लड़ाई लड़ने वाला नहीं था, मेरे पास तो सिर्फ लोग थे, मेरे पास तो एक हथियार था कि लोग मेरे साथ थे। वहाँ वो मेरे लिए मजबूती थी और उसी आधार पे मैं कांग्रेस से हक मांग रहा था कि भाई धरातल पे लोग मेरे साथ हैं। और ये उछाना लगेगा, बच्चा बच्चा जानता है कि अगर वीरेंद्र गोगड़िया को टिकट मिलती तो लगभग 50,000 के अंतर से वीरेंद्र गोगड़िया चुनाव जीतता, इसमें कोई दो राय नहीं। उस लड़ाई में एक बड़े बाप का एक राजघराना मेरी टिकट पर उसको ले गया। तो वीरेंद्र जी क्या ऐसा माना जाए कि कांग्रेस में बड़े राजघराने को टिकट दी जाती है? जैसे मैं आपको ये तो अब गुरु हो गया, ये होता है। ज़्यादातर पे आपने काम किया। आम साधारण परिवारों के बच्चों की बजाय राजघराना के बच्चों को महत्व दिया जाता है, और ये कांग्रेस में ही नहीं, ये हर पार्टी में। बीजेपी में देख लो आप, जिनके बाप मंत्री हैं उनके बेटे एमएलए, नया कोई साधारण परिवार का कोई बाई चांस कोई आ जाए तो आ, नहीं तो ये हर पार्टी का यही हाल है, बुरा हाल है। साधारण परिवार के बच्चों के लिए इतना आसान नहीं है राजनीति में वहाँ पहुँचना। जब वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो बर्बाद हो जाते हैं, और बड़े नेता सिर्फ उनका शोषण करते हैं, यूज करते हैं, यूज एंड थ्रो का काम। क्या वीरेंद्र सिंह किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं आने वाले समय में? तो वीरेंद्र गोगड़िया वीरेंद्र गोगड़िया का राजनीति का जो अगला फैसला है वो वीरेंद्र गोगड़िया के लोग, वीरेंद्र गोगड़िया का गाँव, उसके हल्के के साथी, वो जो आदेश देंगे वो फैसला होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ वीरेंद्र गोगड़िया, जिन्होंने उचाना विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ा और मात्र जो है वो 32,000 वोट इनको मिले। लेकिन कंपेटिटिव में बात की जाए तो सबसे बड़े चुनौती यही बने वीरेंद्र सिंह के गोगड़िया। और इनसे खास बातचीत हमने की, ये हुड्डा जिससे जो है खासे नाराज़ हैं, दीपेंद्र हुड्डा से नाराज़ है। टिकट की पैरवी जो है आला कमान के जो नेता है उनके सामने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नहीं किया, ऐसा इन्होंने आरोप लगाया है। फंडिंग की बात करें तो इन्होंने कहा कि मुझे सबूत दो, फंडिंग जो आरोप लग रहे हैं इनके ऊपर कि फंडिंग हुई थी इलेक्शन के दौरान, कि मुझे सबूत दो वरना मैं आपके ऊपर माना नहीं कहा जो है वो केस भी दायर करूँगा। तो फिर और किसी शख्सियत के साथ आपकी खास मुलाकात करवाएंगे, तब तक के लिए बने रहिए जीन टाइम्स के साथ। नमस्कार।